माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10 का, कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो है चैप्टर 2 पढ़ाई कर रहे थे, पोलिनोमियल बहुपद का। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीकरण 1, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूं। इसमें हमने पढ़ा था a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहता है? a प्लस बी यस सर। क्या होता है? बताइए स्वाति। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों ही सही है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने एक पहला जो है सर्वसमीकरण पढ़ा था और इस पे ढेर सारा क्वेश्चन किया था। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे मैं कहूँ 5x प्लस 3x का द होल स्क्वायर निकालना हो तो क्या आएगा? सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। 5x प्लस 3x द होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व करके सभी बच्चे बताएंगे। 5x प्लस 3x द होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? इस पे आधारित क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ढेर सारा किया था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर माइक पे बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, बाकी बच्चों का भी आंसर आ जाने दीजिए, बस थोड़ा सा 5 सेकेंड। जल्दी से सभी बच्चे कर लीजिए। जिनका आंसर आ जाए अपना नाम जो है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, जिनका आंसर आ जाए चैट सेक्शन में अपना नाम जो है जरूर लिखिएगा। ठीक है, जिनका भी आंसर आ जाए चैट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। अभी मैं आपको मौका दूंगा, बस कुछ सेकेंड रुक जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बस कुछ सेकेंड। चलिए, अब आप बता सकती हैं स्वाति, आपका आंसर क्या आया है? सर 25x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30x। 30x। चलिए मैं चेक करता हूँ आंसर को। सर हाँ बताइए वर्षा, आप बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। 25x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। वेरी गुड, यस वेरी गुड। मेरा भी यही है। ठीक है, ठीक है, अभी अभी चेक करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया आप लोग कर पा रहे हैं, मैं समझ गया। तो इसको हम ए से यहाँ पे कंपेयर करेंगे और इसको हम बी से यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यानी फॉर्मूला में जहां जहां ए है वहां वहां पे 5x हो जाएगा, जहां जहां पे बी है वहां पे 3x हो जाएगा। तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 5x का द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2, और ए की जगह पे क्या हो जाएगा? 5x आ जाएगा। अब बी की जगह पे 3x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है यानी कि 3x का द होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, और x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखिए 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, 10 में 3 से गुणा करेंगे 30, और x x गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ठीक है, प्लस 3x को अगर गुणा करेंगे 3x में गुणा करेंगे 3x से तो कितना हो जाएगा? ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, सभी बच्चों का क्लियर है आंसर? क्लियर है ना? चल, तो ये हमारा पिछले क्वेश्चन पे, पिछले टॉपिक पे आधारित सवाल था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चल आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा पहला टॉपिक है बीजो सर्वसमीकरण 2। यानी कि हमने पहला जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी पिछले क्लास में पढ़ा था,
आज हम दूसरा आइडेंटिटी जो है इस क्लास में पढ़ेंगे। तो दूसरा आइडेंटिटी क्या है आपका, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, a प्लस बी द होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा का अंतर दिखाई दे रहा होगा कि a माइनस बी द होल स्क्वायर होगा तो बस यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और जब वही प्लस रहता है तो तीनों प्लस में रहता है, तो थोड़ा सा का अंतर दिखाई दे रहा होगा। चल, तो सेम टू सेम अगर y माइनस द होल स्क्वायर हम निकालेंगे इस आइडेंटिटी के आधार पे, तो आपका आंसर क्या आएगा, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सर मैंने 2 की जगह जेड समझ लिया था। नहीं नहीं, वो 2 है, जेड नहीं है, उसको फिर से कोशिश कीजिए। वेरी गुड। चलिए देखिए, चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे a है वहां वहां पे y मान लेंगे, और जहां जहां पे b है वहां वहां पे 2 ले लेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर है यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, और a के जगह पे y आ जाएगा, और b के जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, b है तो b के जगह पे 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और y है तो y, प्लस 2 का स्क्वायर है यानी 2 दूनी 4। आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। कर पा रहे हैं आप लोग, आसान है एकदम। यस सर। एक क्वेश्चन और दे दें। Yes, sir. यस। वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया ना अभी अभी, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसको तो आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन आ जाए 3x माइनस 4y का द होल स्क्वायर, बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा, 3x माइनस 4y द होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सर मेरा हो गया। वेरी गुड, बताइए क्या आया। Sir, मेरा भी हो गया. बताइए क्या आया, सर मेरा भी हो गया। बताइए Sir, बताइए। 9x square plus 16y square minus 24xy. 24xy। वेरी गुड, एकदम सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा गरिमा, आपका भी आंसर सही है। वेरी गुड, बता। वेरी गुड। चलिए अब मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी के साथ, तो यहाँ पे a के जगह पे 3x हो जाएगा, और b के जगह पे क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है तो a के जगह पे 3x का द होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2, और a के जगह पे क्या आ जाएगा, फिर से 3x आ जाएगा, और b है तो b के जगह पे 4y आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 4y का द होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3x का द होल स्क्वायर है यानी कि 3x को 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, या 6 में 4 से गुणा करेंगे 24, और x में गुणा करेंगे y में गुणा करेंगे तो xy आ जाएगा, प्लस 4y का द होल स्क्वायर यानी 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। क्लियर है ना, यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा जरूर। तो अब हम लोग पोल में क्वेश्चन कर लें, एकदम सिंपल था ये आइडेंटिटी। चल पोल में क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा समय लेके कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा।
अब क्या करना है, सेम वही आइडेंटिटी यूज होगा यहाँ पे भी, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला ही आइडेंटिटी यूज करना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी यूज करना है। और क्या बताना है कि 4p माइनस 3q द होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आराम से सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इसे सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेंगे, आराम से जो है आप लोग इसे सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सर मेरा हो गया। बस मैं पोल दे देता हूं, आराम से आंसर कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से। देखिए पहला ही आंसर गलत हो गया, इसीलिए कहता हूं जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी आप लोग करते हैं इसलिए गलत हो जाता है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, जल्दबाजी में ही गलत होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी के आंसर एकदम सही आए हैं। 2 बच्चों के और आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड। सर आप रहते कहाँ हो? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली शहर से कितने दूर पड़ता है? ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। ओके सर। ठीक, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल था ये, देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको, एकदम आराम से देखिए। अब जहां जहां पे ए है वहां वहां पे हम क्या मान लेंगे, 4p हो जाएगा, और जहां जहां पे बी है वहां पे 3q हो जाएगा। तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 4p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2, ए के जगह पे 4p हो जाएगा और बी के जगह पे 3q हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3q का द होल स्क्वायर हो जाएगा। 4p यानी कि 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 16, अब p को 2 बार गुणा करेंगे तो p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, और पी क्यू है तो पी क्यू, प्लस है तो प्लस, 3q का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, और q को 2 बार गुणा करेंगे तो q स्क्वायर, यानी कि 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस किसी सर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो जरूर पूछिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट मन में नहीं रखना है, कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। चल वेरी गुड, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पे और क्वेश्चन करा दूं कि समझ में आ गया है? करा दो सर। सर और क्वेश्चन करा दो। और क्वेश्चन करा दूं? चल
ऐसे और क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सीख चुके हो। चलिए देखिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 6x माइनस 2y का द होल स्क्वायर कीजिए। आप लोग सीख चुके हो, इसी में बार बार यही चीज रिपीट होगा। क्योंकि 2 बच्चों का ही आंसर गलत हुआ था जल्दबाजी में, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही था। हो गया सर। हो गया ना, आप लोग सीख चुके हो, गलत नहीं होगा। चल मैं एक बार इसको बता देता हूं, जल्दी से सभी बच्चे कर लीजिए। सर हो गया। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। हो गया ना सभी का। चलिए देखते हैं, तो इसे भी हम कंपेयर कर देंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर से, और यहाँ पे a और यहाँ पे ये b हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा, जहां पे a है वहां पे 6x का द होल स्क्वायर, माइनस 2 है तो 2, a की जगह पे 6x हो जाएगा और b की जगह पे 2y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y का द, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और x है तो x स्क्वायर, माइनस 2 में 6 से गुणा करेंगे 12, 12 में 2 से गुणा करेंगे 24xy, प्लस 2 स्क्वायर मतलब कि 4y स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है, सभी बच्चों का आंसर सेम है ना? बताएंगे किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो? क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए। मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूं, किसी भी बच्चे को कहीं से भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो। क्लियर है ना? यस सर। चल आगे बढ़ते हैं, तो अगली आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग। अगला आइडेंटिटी है बीजीय सर्वसमीका 3, यानी कि हमने 2 टू पढ़ लिया। कौन सा? एक तो पढ़ लिया a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला, इसे याद रखना है हमेशा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे हमने पिछले क्लास में सवाल किया था। अभी अभी मैंने a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर भी आपको बता दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपने सीख लिया। अब हम तीसरा फॉर्मूला सीखने वाले हैं, और वो क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी है। सर हाँ ये सारे फॉर्मूले आते हैं मेरे को, 8वीं क्लास से आते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है, आने भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी पे आधारित ये एक सवाल दिया है, और आपको यहाँ पे कंपेयर क्या करना है? आपको यहाँ पे कंपेयर करना है a के जगह पे y और b के जगह पे 2। a के जगह पे आपका y और b के जगह पे 2। तो बताइए इसको अगर फॉर्मूला में बैठाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? वाई स्क्वायर सर y स्क्वायर माइनस 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर आपकी स्क्रीन अटक रही है बीच में। क्लियर है? आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर, तो हमारा ए क्या है? वाई है, हमारा ए क्या है? वाई है। तो ए स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे? वाई स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर, तो हमारा बी क्या है? 2, हमारा बी क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सिंपल सर। था, सिंपल था एकदम। चल तो एक क्वेश्चन और कर दीजिए। अगर 25 से एम स्क्वायर माइनस 16 एन स्क्वायर है, अब ये इस फॉर्मूला पे नहीं बैठेगा। अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं उलट दूं,
यहाँ पे मैं लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब इस फॉर्मूला पे इसे सॉल्व करना है, यानी ए स्क्वायर में इसको बदलिए कि इसको क्या लिखेंगे कि ये ए स्क्वायर में बदलेगा। सर बताओ आंसर। सर 25m माइनस 60n 25m प्लस 60n। गलत गलत गलत। सर 5 5m प्लस 4n। बस 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 बस। नाम लिखिए अपना, जिस भी बच्चे को आंसर बताना है। एक साथ सब माइक ऑन कर देते हैं, नाम लिखिए अपना। सर मैं बताऊं इसका आंसर? हाँ बताइए, चलिए। और कोई नहीं ऑन करेगा, बताइए। सर 25 का तो 5 बनेगा। 5 नहीं बनेगा, केवल 5m बनेगा। ठीक है। और 16 का 4n बनेगा। 4n बनेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? चलिए आरती आप बताइए। आरती आप बताइए। चलिए आरती नहीं बताएंगे, मुस्कान आप बताइए। 5m minus 4n। ओके, और आंसर होगा सर ये? स्क्रीन चली गई। ये अधूरा आंसर है जी। चलिए इसका पूरा आंसर कैसे आएगा, ध्यान से समझिए। सर मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही। सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझेंगे। तो ए स्क्वायर यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर है, और उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, देखिए ध्यान से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमें किसी तरीके से इसको ए स्क्वायर के रूप में बदलना है और इसे बी स्क्वायर के रूप में बदलना है। तो हम 25m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 5m का द होल स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4n का द होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 25m स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 16n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर का एकदम सेम टू सेम, और यहाँ पे ये हो गया बी स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला में आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे ए का काम कौन करेगा? 5n, और बी का काम कौन करेगा? 4n। तो जहां जहां पे ए है वहां वहां पे 5m आ जाएगा। तो 5m माइनस बी आएगा कहां पे? तो 4n हो जाएगा इनटू, फिर से सेम टू सेम लिख के प्लस कर देना है। तो 5m प्लस 4n, ये आपका आंसर हुआ। आ गया सर समझ में। अभी सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन करा दो। मैं अभी इसमें ढेर क्वेश्चन कराऊंगा, बस चिंतित ना होइए। अभी क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। तो हमेशा तैयार रहिएगा, प्रश्न में दोनों तरीके से पूछ सकता है। यानी ये दिया रहेगा और आपको ये वाला बताना रहेगा, या फिर ये वाला दिया रहेगा हमें ये वाला बताना रहेगा। तो हमें प्रश्न को देख के ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि हमें इस बार क्या करना है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न में दे रहा हूं और आपको सोचना है कि क्या करना होगा। यहाँ पे 6x का द होल स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, इसको 36 कर देते हैं। 36x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको बताना है। सर 6x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। गलत आंसर, जल्दबाजी करेंगे, गलत आंसर। सर मैं बताऊं? बताइए। सर 6x माइनस 2y 6x प्लस 2y। वेरी गुड, इंटू रहता है बीच में। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसे हम पहले करेंगे 36x स्क्वायर को 6x का द होल स्क्वायर इसे कर देंगे। कर सकते हैं इसको, आप देख लीजिए। 6x में गुणा होगा अगर 6x से तो क्या आएगा? 6 में 6 से गुणा होगा 36, और x में 1 से गुणा होगा तो 36x स्क्वायर। यानी कि हम 36x स्क्वायर को 6x का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस से तो माइनस, अब 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2y का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। अब देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़ रखा है कि ए माइनस बी इंटू
a प्लस बी होता है। तो यहाँ पे हमारा a का काम कौन कर रहा है 6x और b का काम क्या कर रहा है 2y। तो जहां जहां पे हमारा a है वहां वहां पे 6x कर देंगे, माइनस जहां जहां पे b है वहां वहां पे 2y कर देंगे। सेम टू सेम 6x प्लस 2y, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? तो एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है, और कभी कभी दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं और इस बार सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व करके बताएंगे। अगर मैं कर दूं यहाँ पे 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y बराबर क्या होगा, एक प्रश्न तो ऐसे पूछ लेता है। जिनको आंसर माइक ऑन करके बताना है नाम लिख दीजिए, नाम लिखिए अपना पहले जी, नाम बताना है, नाम लिखना है पहले फिर बताना है। स्वाति बताइए। सर 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। वेरी गुड। और कोई बच्चा? प्राची आप रुक जाइए, स्वाति के बाद किनका नाम है? सचिन आप बताइए। सर स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि सचिन के बाद सौरभ है। सौरभ आप बताइए। सर मेरा भी सेम ही है 4x स्क्वायर माइनस 25 यही y आएगा, स्क्वायर। यही आएगा। वेरी गुड, यही आएगा, सभी का आएगा। कैसे आएगा देखिए, तो हमने पढ़ रखा है क्या कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ए का काम कर रहा है ये और बी का काम कर रहा है ये, ए का काम कर रहा है ये और बी का काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 2x का द होल स्क्वायर। यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर, तो माइनस की जगह माइनस और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। तो पोल में क्वेश्चन कर लें जल्दी से। यस सर। तैयार है ना आप यस लोग? सर। यस Very good. टीचर। चल, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। सेम उसी फॉर्मूला का उपयोग करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है और आपको निकालना क्या है 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। सर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हाँ सॉल्व कर लीजिए सभी बच्चे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सर जल्दबाजी, पोल अभी नहीं दूंगा, पहले 10 सेकंड आप लोग थोड़ा समय लीजिए, जल्दबाजी नहीं सर। हो गया, अच्छी बात है। उसको रीचेक कीजिए, इतना जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, आराम से कीजिए। सभी बच्चों का उत्तर सही आया है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। पिछली बार के जैसा आसान क्वेश्चन है लेकिन आप लोग जल्दी में गलत कर देते हैं। अभी तक तो एक भी बच्चे गलत नहीं हुआ, 15 के 15 बच्चों का आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड, बाकी के बच्चे भी सही आंसर करेंगे। वेरी गुड, हमारा सही था सर। सभी का आंसर सही आया है। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, लेकिन सभी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर रह रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर पहले सॉल्व कर लेने दीजिए फिर पूछिएगा। सर ये नहीं पूछ रहा मैं, इसमें प्लस माइनस का साइन भी देखना पड़ेगा ना? हाँ देखना पड़ेगा, दोनों सेम तरीके से है कि नहीं है। ओके सर, यही पूछ रहा था।
एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसे, एकदम आसान सवाल था, सभी बच्चों के उत्तर सही है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है। कैसे करेंगे देखिए, अगर हम इसको इसके साथ तुलना करें तो यहाँ पे 4p है, ए के जगह पे बी के जगह पे 3q है, ए के जगह पे 4p है, बी के जगह पे 3q है, यानी ए का मान हमें मिल गया है कि 4p होगा, बी का मान जो है 3q होगा, और यहाँ पे बीच में माइनस है तो आंसर में भी माइनस रहेगा। तो ए स्क्वायर है तो 4p का द होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर है, बी हमने 3q को लिया है तो 3q का द होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4p का स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और p स्क्वायर हो जाएगा 16p स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 3 का 9, सॉरी 3 3 का 9, ठीक है, और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ऑप्शन ए जो है सही है। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, वो सी आंसर किया है। सी, इसका स्क्वायर भी तो होगा, इसके ऊपर लगेगा ये, और जब इसको बाहर खोल के लिखेंगे तो ये क्या होगा, 16p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर। ठीक है, एक बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सभी बच्चे का आंसर सही था। क्लियर है? अगला प्रश्न। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न है 16p स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9q स्क्वायर। ये तो वही हो गया प्रश्न जी, एक सेकंड, दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, रुक जाइए। प्रश्न है 81x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर बराबर क्या होगा। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। इस बार कॉपी दिखाना है सभी बच्चों को। आप लोग बोलने लगते हैं, मैं कॉपी चेक नहीं कर पाता हूं, बोलना नहीं है किसी बच्चे को, माइक ऑन नहीं करना है, बहुत क्लास डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है। वेरी गुड, हाँ बोलना नहीं है, वेरी गुड। सॉल्व कीजिए, तो क्वेश्चन है। चल रुक जाइए, मैं थोड़ा सा उसको पलटिए, हाँ ऐसे करके दिखाइए। वेरी गुड वेरी गुड, अभी दिखाइए। तो अभी तो आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, अच्छा आंसर लिख दिया। क्या लिखा है आपने, 9x माइनस, क्या लिखा है आपने, 9x माइनस, पढ़िए तो 8y, हाँ ठीक है, 9x प्लस 8y। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, लेकिन हो गया सर। वेरी गुड, देख सर रहा हूँ। मेरा लो। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर गलत भी आए हैं। चलिए सर मैं बता, अभी चेक करते हैं, देखिए अभी सभी बच्चों का आंसर चेक करते हैं, एक बार मिलान कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग जो हैं क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें किसी तरीके से इसे ए स्क्वायर में बदलना है, क्योंकि यहाँ एक्स पे तो स्क्वायर है, 81 पे स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं कि 9 के जगह पे एक्स लिख दें और इसे द होल स्क्वायर कर दें। तो इससे क्या होगा, 9 81 यानी 81 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार इसे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8, और वाई है तो 8y द होल स्क्वायर। अब यहां से अगर आप इसे तुलना कीजिएगा ना, तो ये ए स्क्वायर जैसा हो गया, ए के जगह पे 9x हो गया और बी के जगह पे 8x हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला में जो आपका a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a का काम करेगा 9x, माइनस है तो माइनस b का काम करेगा आपका 8y, इंटू है तो इंटू 9x प्लस 8y। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
कितने बच्चों का सेम टू सेम उत्तर आया है वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए, बस डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्लियर है ना। चलो तो आसान सवाल था। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे हम लोग पोल सेक्शन में करते हैं। ये क्वेश्चन है 49 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर, इसे आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है, मैं पोल दूंगा, आप लोग अपने आंसर को चेक कीजिए। अगर पहले सॉल्व हो जाता है पोल देने से तो अपने आंसर को चेक कर लिया कीजिए। चलिए आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी में गलती ना कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? फॉर्मूला भूल गई? अभी अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे, सर ए इसमें स्क्वायर सर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस ओके बी इंटू ए प्लस बी। हेलो सर। हाँ बताइए, सर इसमें आगे पीछे कर सकते हैं? मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस सर। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सिंपल क्वेश्चन था। सभी बच्चों को आंसर करना है। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं और एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ है। वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। सर हाँ बताइए। लास्ट क्लास की पोल लिस्ट ग्रुप में भेज सकते हो? हाँ भेज देंगे, ठीक है, भेज ओके देंगे। सर। ठीक। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। 6 बच्चों के आंसर नहीं आए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 20 सेकेंड है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड,
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, 2 बच्चों के, जो कि होने नहीं चाहिए थे। बाकी सभी बच्चों के आंसर सही है, 2 बच्चों के गलत है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, और सवाल आ गया 49 ए स्क्वायर माइनस 64 ए बी स्क्वायर, यानी हमें किसी तरीके से इसे जो है ए स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है और इसे जो है बी स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो है लेकिन केवल ए पे है, 49 पे नहीं है। यहाँ पे बी पे स्क्वायर तो है लेकिन 64 पे नहीं है, और यहाँ पे देखिए ए पे पूरा पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी पूरा पे स्क्वायर है। तो हम 49 को क्या लिख देंगे, 7a का द होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये पूरे पे हो गया। ऐसे ही 64 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस 8b का द होल स्क्वायर लिख देंगे। यानी अब इसे 7a को हम a मान सकते हैं और 8b को जो है हम b मान सकते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से a माइनस बी होना चाहिए, यानी कि 7a माइनस 8b होना चाहिए, 7a माइनस 8b होना चाहिए। फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस बी है तो हम 7a प्लस 8b करेंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8b। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कंपेयर कर देना था, बस कुछ नहीं करना, एकदम सिंपली कंपेयर कर देना था। क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक सवाल और करते हैं जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। एक सवाल और करेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को बताना है। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। 49a प्लस 64b इंटू 49a माइनस 64b क्या आएगा, बताइएगा सभी बच्चे। 7a प्लस 8b अंडर रूट में, मतलब ब्रैकेट में 7a माइनस 8b। गलत आंसर है। आराम से कीजिए, किस बात की जल्दी है? आप लोग पढ़ चुके हैं ना कि a प्लस बी इंटू मैं ए बताऊं? माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे इसको फिट बैठाइए, क्या आता है? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। 7a होल स्क्वायर माइनस ab होल स्क्वायर। सर मैं बताऊं, आप लोग सॉल्व कीजिए पहले कॉपी पे, कैमरा ऑन करके दिखाइए। सॉल्व कीजिए, कैमरा ऑन करके दिखाइएगा। सर मैं आंसर ही बता देता हूँ। नहीं, कैमरा ऑन करके दिखाना है। ओके सर, कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा है। इसे उसको ऐसे पलटिएगा स्वाति, ऐसे 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 लेफ्ट साइड से ऐसे कॉपी को। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अभी दिखाने दीजिए, वेरी गुड। ऑप्शन ए को मैंने कहा है स्वाति, ऑप्शन ए को मैंने कहा है, गलत आंसर है स्वाति। चलिए मैं अभी बताता हूं। सर मेरा भी हो, सर मेरा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको तुलना कीजिए, यहाँ पे अगर हम लिख दें 49a प्लस 64b, ठीक है, इंटू 49a माइनस 64b, तो यहाँ से आपको सीधे दिखना चाहिए ना जी कि यहाँ पे a का मान जो है वो 49a है, यहाँ पे जो b का मान है वो 64b है, यहाँ a का मान 49a है और b का मान 64b है। तो फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर, तो a का काम कौन कर रहा है 49, तो 49a का द होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का काम कौन कर रहा है 64b, तो यहाँ पे 64b का द होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना था?
आप लोगों ने यहाँ पे इतना दिमाग क्यों लगाया? सिंपल तुलना करना था ना। आंसर आ गया 49a² माइनस 64b²। क्लियर है? सर क्लियर मेरा है? देखना एक बार। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और कर दीजिए सभी बच्चे ध्यान से। अगर मैं कहूं a+7 इंटू a-7 बराबर क्या होगा? बताइएगा। बताइएगा a+7 इंटू a-7 बराबर क्या होगा? a² माइनस 49। वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं बताऊं? हाँ, कुछ और आंसर है तो सर जरूर इसका होगा बताइए। a² माइनस 7²। हाँ, तो 7² का बाद तो 85 आएगा ना। क्या सर? अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे a+b इंटू a-b से, स्क्वायर माइनस 49 तो क्या होता है a² माइनस b। -49। यहाँ पे a² माइनस b क्या करेंगे तो 7 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a² 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? a² माइनस 49। ठीक है, एकदम सही आंसर है आप सभी का, एकदम सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये टॉपिक जो Yes, है sir. आपका यहाँ पे जाके जो है समाप्त हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।